भाई अगर द डे ऑफ द जैकल ने तुम्हें एज ऑफ द सीट थ्रिलर वाला मजा दिया था ना, तो भाई उसी माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस को 10 अलग अलग तरीके से फील करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम कवर करेंगे 10 अमेजिंग स्पाई थ्रिलर सीरीज लाइक द डे ऑफ द जैकल। ये 10 शोज डे ऑफ द जैकल से मोस्ट सिमिलर हैं और उसी वाइब को भाई साहब नेक्स्ट लेवल पर कैरी करते हैं। तगड़े असैसिन, सुपर्ब माइंड गेम्स और अमेजिंग स्टोरी के साथ ये 10 की 10 सीरीज अमेजिंग बवाल एंटरटेनर्स हैं। तो चलो फिर जल्दी से आज की ये थ्रिलिंग राइड शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है माय फेवरेट स्पाई थ्रिलर एंड ड्रामा सीरीज। इस सीरीज में हमें हीरो और विलन दोनों के साथ लगभग बराबर टाइम बिताने का मौका मिलता है, क्योंकि दोनों के ही कैरेक्टर्स काफी फ्लैश्ड आउट और इंट्रीगिंग है। मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश स्पाई थ्रिलर सीरीज द नाइट मैनेजर की, जिसे हॉटस्टार ने इंडिया में आदित्य रॉय कपूर एंड अनिल कपूर के साथ रीमेक किया था। इस सीरीज में हम एक फॉर्मर सोल्जर की कहानी देखते हैं जो एक लग्जरियस होटल में अब एक नाइट मैनेजर की तरह काम करता है, लेकिन जल्द ही उसे रिक्रूट किया जाता है एक डेंजरस आर्म्स डीलर के इनर सर्कल में अंडरकवर जाने के लिए। ये काफी इंटेंस और थ्रिलिंग स्पाई सीरीज है, जिसमें ज्यादा एक्शन तो नहीं है, पर इसका ड्रामा और इंटेंस मोमेंट्स आपको एज ऑफ द सीट वाला थ्रिल जरूर देंगे। इसमें एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी एकदम टॉप लेवल की है, जो आपको हर मोमेंट सीरीज के एंगेज रखेगी। आप द नाइट मैनेजर को अभी प्राइम वीडियो पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9 पर है एक फास्ट पेस्ड थ्रिल राइड, जिसमें हम द डे ऑफ द जैकल की तरह एक इंटेंस कैट एंड माउस चेज देखते हैं, वो भी एक इंटेलिजेंट एंड हाई स्टेक स्टोरी के साथ। 2018 में शुरू हुई सीरीज कॉन्डर, ये हमें स्टोरी दिखाती है जो टर्नर की, जो एक आइडियलिस्टिक CIA एनालिस्ट है, लेकिन एक दिन अचानक से उसके ऑफिस पर 2 असैसिन्स अटैक करते हैं और उसके सारे कलीग्स को जान से मार देते हैं। अब जो किसी तरीके से वहां से बच के निकल तो जाता है, लेकिन जो उसके सारे कलीग्स का मर्डर था उसका इल्जाम उसके ही सर पे आ जाता है। अब उसको किसी भी तरीके से अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना होगा, वो भी पुलिस से और 2 साइकोपैथिक असैसिन्स से बचते हुए। ये एक ट्रूली इंटेंसली थ्रिलिंग स्पाई ड्रामा सीरीज है, जिसमें आपको ब्रीफ बट शॉकिंग एक्शन देखने को मिलेगा, वो भी इंगेजिंग मिस्ट्री और वन ऑफ द मोस्ट रिलेटेबल स्पाई कैरेक्टर के साथ। कॉन्डर अभी इंडिया में स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर जुगाड़ लगाकर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हो तो वो बहुत ही बेस्ट रहेगा। नंबर 8 पर है एक इंटेंस और ब्लडी ब्रिटिश स्पाई थ्रिलर सीरीज, जिसमें हमें द डे ऑफ द जैकल के काफी सारे एलिमेंट्स, उससे सिमिलर एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। रोमांटिक स्टोरी भी इसमें मिलती है उसी की तरह। 2024 में रिलीज हुई सीरीज ब्लैक डव्स की मैं बात कर रहा हूं। यह हमें हेलन की स्टोरी दिखाती है, जो एक स्पाई फॉर हायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है एंड अभी वो एक पॉलिटिशियन की वाइफ के रोल में अंडर कवर काम कर रही है। पर जब क्रिमिनल्स हेलन के लवर को जान से मार देते हैं, तब वो एक ओल्ड फ्रेंड से हेल्प लेती है अपना रिवेंज एग्जीक्यूट करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए। ब्लैक डव्स एक इंटेंसली थ्रिलिंग राइड है, जिसका एक्शन काफी ब्लडी है, स्टोरी भाई बहुत ही थ्रिलिंग है और कैरेक्टर्स तो अमेजिंग है, ब्रिलियंट है। पर इस सीरीज को जो चीज एंकर करती है वो है इसके 2 लीड कैरेक्टर्स की एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, जो देखकर भाई तुम्हें मजा आ जाएगा एकदम। अगर अब तक ये सीरीज तुमने नहीं देखी है ना, तो नेटफ्लिक्स पर जाओ, अभी इसे देखो। ये वहां पर हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नंबर 7 पर है एक मिलिट्री स्पाई एक्शन थ्रिलर सीरीज, जिसका एक्शन रॉ एंड अनकंफर्टेबल है और स्टोरी काफी इंटेंस और शॉकिंग है। 2023 से शुरू हुई सीरीज स्पेशल ऑप्स लायनेस। ये सीरीज हमें जो नाम की एक CIA ऑफिसर की कहानी दिखाती है, जो लायनस नाम का एक CIA ऑपरेशन रन करती है, जिसमें वो टफ वुमेन को रिक्रूट करती है और उन्हें हाईली डेंजरस क्रिमिनल्स और वॉर लॉर्ड्स के इनर सर्किल में अंडरकवर भेजती है, ताकि वो इनके क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सके। अब इस सीरीज को अगर मैं 2 वर्ड्स में कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकता तो वो यही होता कि इंटेंस एंड शॉकिंग, मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स ब्रूटल एंड अनकंफर्टेबल एक्शन। अब इसमें हमें द डे ऑफ द जैकल की तरह स्लीक स्टोरी टेलिंग नहीं, रॉ और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जो हमने डे ऑफ द जैकल में भी फील किए थे। ये चीज काफी थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग इसे बनाती है। इस थ्रिलिंग शो को आप प्राइम वीडियो पर अभी इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6 पर है कैरेक्टर फोकस्ड स्पाई थ्रिलर सीरीज, जिसमें हमें साइकोलॉजिकल थ्रिलर, रोमांटिक ड्रामा और बिट्रेयल जैसे जॉनरास के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। 2025 से शुरू हुई स्पाई थ्रिलर सीरीज द एजेंसी, ये एक प्रोसीजरल सॉर्ट ऑफ सीरीज है, जो हमें पुल इन करती है एक CIA में डेली लाइफ के एस्पेक्ट से, वो भी एक ट्रॉमेटाइज्ड एंड साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड स्पाई के जरिए, जिसे एक लॉन्ग टर्म अंडरकवर ऑपरेशन से सडनली पुल कर लिया गया है। द एजेंसी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सीरीज है, जो हमें स्पाइस की डे टू डे लाइफ दिखाने से शुरू करती है और जल्द ही एक इंटेंस और ब्रिलियंटली थ्रिलिंग एस्पियोनाज सिचुएशन में लाके लैंड करवा देती है और यहां पहुंच के हमें भी बहुत मजा आता है। वैसे तो इस सीरीज के बेकार होने के काफी सारे चांसेस थे, लेकिन एक स्लीक एंड फास्ट पेस स्टोरी विद ब्लेंड ऑफ साइकोलॉजिकल थ्रिलर एंड रोमांस इसे एक मस्ट वॉच एंटरटेनर बना देता है। माइकल फॉसबैंडर की अमेजिंग परफॉर्मेंस तो इस सीरीज में एक एडेड बोनस की तरह मिलती है, जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस सीरीज का बनती है। इस सीरीज को अभी आप जियो हॉटस्टार पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं।
नंबर 5 पर जो सीरीज है वो द डे ऑफ द जैकल की तरह एग्जैक्टली एक स्पाई थ्रिलर सीरीज तो नहीं है, पर इसमें हमें डे ऑफ द जैकल की तरह ही अमेजिंग एंड एक्सट्रीमली थ्रिलिंग कैट एंड माउस चेज देखने को मिलती है। 2013 से शुरू हुई ब्रिटिश सीरीज द फॉल, ये हमें एक पुलिस ऑफिसर की स्टोरी दिखाती है जो एक सीरियल किलर को परस्यू कर रही है, पर जो चीज उसे नहीं पता है वो ये कि ये सीरियल किलर एक नॉर्मल फैमिली मैन है जिसको कोई भी सस्पेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी इस पे शक ही नहीं कर रहा है। अब जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि द फॉल एक स्पाई थ्रिलर सीरीज नहीं है, पर इसके काफी सारे एलिमेंट्स द डे ऑफ द जैकल से सिमिलर हैं, जैसे कि वो कैट एंड माउस वाली चेज, वो इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर और एक ऑर्डिनरी मैन जो क्राइम्स को कमिट कर रहा है। ये तीनों चीज सेम डे ऑफ द जैकल वाली लाइन पे चलती है। द फॉल अभी इंडिया में स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल नहीं हुई है, तो अगर आप जुगाड़ लगा के इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं तो जस्ट गो फॉर इट। नंबर 4 पर नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बिगेस्ट स्पाई थ्रिलर सीरीज है जिसमें इंटेंस स्टोरी, थ्रिलिंग मिस्ट्रीज एंड अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हर चीज हमें देखने को मिलती है। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूं 2023 से शुरू हुई सीरीज द नाइट एजेंट की, जो हमें स्टोरी दिखाती है FBI एजेंट पीटर शटरलैंड की, जो एक वास्ट एंड डेडली गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसके पीछे बोथ पुलिस और असैसिन्स दोनों ही पड़ जाते हैं। वो खुद को बचाने के साथ साथ उसे एक यंग CEO को भी बचाना होगा, वो भी इस कॉन्स्पिरेसी को सॉल्व करते हुए। तो देखो मतलब इतनी सारी चीजें सीरीज में एक साथ चलती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है जिसे मैं बहुत बार रिकमेंड कर चुका हूं इस चैनल पे। ये नेटफ्लिक्स के लिए बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी एंड फॉर द मोस्ट पार्ट इट इज एब्सोल्युटली एंटरटेनिंग, इवन दो इसका सेकंड सीजन काफी ऑफ द मार्क था, जिसमें पेसिंग और कैरेक्टर इश्यूज दोनों ही काफी ज्यादा तरीके से प्रेजेंट थे। ओवरऑल ये एक एंटरटेनिंग वॉच है जिसमें हमें डिसेंट एक्शन, एंगेजिंग स्टोरी सब कुछ देखने को मिलता है। अगर अब तक आपने ये सीरीज ट्राई नहीं करी है तो ये मस्ट ट्राई है, नेटफ्लिक्स पर ये हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर हम सबके वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कॉमेडिक एक्टर क्रिस प्रैट की एक सीरियस और एक्शन फिल्ड स्पाई ड्रामा साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है। 2022 से शुरू हुई सीरीज द टर्मिनल लिस्ट, ये हमें एक हाईली लीगल नेवी सील की कहानी दिखाती है जिसके लास्ट मिशन के दौरान उसकी पूरी टीम मारी जाती है, और जब वो उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है तब उसकी फैमिली को भी मार दिया जाता है। अब इसके बाद उसकी लाइफ में बचता है सिर्फ और सिर्फ डेडली एंड ब्रूटल रिवेंज, जो इस सीरीज को बहुत ही तगड़ा वाला फील देता है। ये एक कट टू द पॉइंट एक्शन कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर सीरीज है जिसमें हमें कुछ अलग अलग जॉनरास के ब्लेंड देखने को मिलते हैं, बट इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी की वजह से ही शायद इसके क्रिएटर इसके कैरेक्टर्स पर ध्यान देना भूल गए थे, जो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग टू सी है। बट ओवरऑल द टर्मिनल लिस्ट एक मस्ट वॉच एक्शन थ्रिलर सीरीज है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहिए। तो भैया प्राइम वीडियो पर यह सीरीज हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, अभी जाकर इसे एंजॉय कर सकते हो। नंबर 2 पर वो अमेजिंग सीरीज है जिसने स्पाई एक्शन, बिग बजट स्पाई एक्शन थ्रिलर शोज की शुरुआत स्ट्रीमिंग की दुनिया में की थी। मैं बात कर रहा हूं जैक रायन की। भाई इससे पहले इतने बड़े स्केल पर हमें कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विस एक स्पाई शो देने का तो बिल्कुल सोच भी नहीं पा रही थी और दे भी नहीं पा रही थी, वो भी मल्टी सीजन वाला स्पाई शो। जैक रायन से इसकी शुरुआत हुई और जैक रायन में हम कहानी देखते हैं एक CIA एनालिस्ट की, जिसे कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की वजह से एक टेररिस्ट अटैक के बारे में पता चलता है। अब जल्द ही ये ट्रांजैक्शन वाला जो लफड़ा है वो उसे बहुत ही डेंजरस और अनएक्सपेक्टेड वर्ल्ड ऑफ एस्पियोनाज में लाके खड़ा कर देता है। भाई ये एक तगड़ी लेवल स्पाई एक्शन थ्रिलर सीरीज है जिसमें द डे ऑफ द जैकल की तरह हमें एक ग्लोब ट्रॉटिंग स्टोरी के साथ साथ ब्लडी और ब्रूटल एक्शन और एक कैप्टिवेटिंग और थ्रिलिंग स्टोरी देखने को मिलती है। बढ़िया कैरेक्टर्स मिलते हैं। अगर अब तक आपने सीरीज को मिस आउट किया है, अभी जाकर प्राइम वीडियो पर इसे देखो, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सभी लैंग्वेजेस में ये वहां अवेलेबल है। नंबर 1 पर वो सीरीज है जो मेरे ओपिनियन में द डे ऑफ द जैकल से सबसे ज्यादा सिमिलर है। अगर इस लिस्ट के भी सारे शोज को कंपेयर किया जाए ना, तो उन सब में भी ये डे ऑफ द जैकल से सबसे ज्यादा सिमिलर है। 2018 में शुरू हुई एस्पियोनाज थ्रिलर एंड डार्क कॉमेडी सीरीज किलिंग ईव। ये हमें एक बोर्ड MI5 एजेंट की कहानी दिखाती है जो भाई एक तगड़े सोशियोपैथ असैसिन की जो ब्रूटल किलिंग्स होती है उनसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाती है और जल्द ही एक टास्क फोर्स ज्वाइन कर लेती है उस किलर को ढूंढने के लिए। भाई किलिंग ईव में हर वो चीज है जो आपको द डे ऑफ द जैकल में पसंद आई थी, और एज एन एडेड बोनस इस सीरीज में आपको बाइटिंग डार्क कॉमेडी भी मिलेगी जो मेरे ओपिनियन में हमेशा ही एक वेलकम सरप्राइज रही है। किलिंग ईव का हर एक कैरेक्टर उतना इसेंट्रिक तो नहीं है, लेकिन जो चीज इस सीरीज को काफी स्पेशल बनाती है वो है इसके कैरेक्टर्स की सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ डेथ, जो हमें कैरेक्टर के लिए अपने अंदर एक सिंपैथी पैदा करने का मौका देती है। अभी इंडिया में ये किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे डायरेक्ट स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इसे वेरियस वेबसाइट से बाय कर सकते हो या फिर जुगाड़ लगाकर डाउनलोड कर सकते हो।
तो भाई लोग ये है 10 थ्रिलिंग शोज, 10 स्पाई शोज जो द डे ऑफ द जैकल के हार्डकोर फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। अब कमेंट्स में ये जरूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट शो इनमें से कौन सा है, और अगर कोई शो मैंने इस लिस्ट में मिस कर दिया है तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं उसे जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा। अब अगर ऐसा ही बवाल कंटेंट हमेशा एंजॉय करते रहना है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट यहाँ हमेशा मिलता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना, और अगर द डे ऑफ द जैकल जैसे ही स्पाई थ्रिलर मूवीज तुम्हें एंजॉय करनी है तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करो, मजा आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और तगड़े वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।